पहला एक्सरसाइज 60 क्वेश्चंस है मेरे पास, चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस सर। फोर्थ है लाइटेस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट, लाइटेस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ जी सर। यस भाई। ठीक है, इसमें से स्टार्ट करो। फर्स्ट 10 में से 20 तक 12 16 30 28 28 27 22 25 29 30 35 तक 34 30 34 34 31 40 तक 36 40 39 50 41 48 49 51 और कोई है 40s में? 50 60 तक 60 तक कोई और? स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, माइक म्यूट कर लो अपने। 8th क्वेश्चन देखो। इन कॉन्ट्रास्ट विद ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा है? एडिशन टू normal oxidation state 0 is also shown by these elements. Highest oxidation state show basic character. Form cationic complexes. Highest oxidation state of the first 5 transition element, all 4s and 3d are used for bonding. 3d5 configuration is exceeded. The tendency to involve all the d electrons in bonding decreases. बी आंसर चेक करो। Mn 2O3 Mn O2 Mn2O5 Mn2O7। हमने किया था हाईएस्ट वाला एसिडिक होगा, लोएस्ट वाला क्या होगा? बेसिक। अब दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ो, गलत लग रहा है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो बेसिक कैरेक्टर, तो हाईएस्ट में बेसिक नहीं होगा, क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ट्वेल्व 10 In transition series atomic number increases, paramagnetism पहले increase होगा फिर decrease होगा। D1, D2, D3, 4, 5 unpaired increase हो गए, increase in unpaired। फिर जैसे D6 होगा तो unpaired कितने रह जाएंगे? 4 unpaired। फिर जैसे D7 होगा 3 unpaired, D8 में 2 unpaired,
तो पहले अनपेयर्ड इंक्रीज होते हैं, फिर अनपेयर्ड डिक्रीज होते हैं। इट मींस मैग्नेटिक मोमेंट पहले इंक्रीज होती है, मैक्सिमम होती है, फिर डिक्रीज होती है। तो सी आना चाहिए। 12 ये किसका डाउट है अभी? 12 आयरन 2 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड हैं? आयरन 2 पॉजिटिव इज D6 और D6 में कितने अनपेयर्ड हैं चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6। इस आंसर तो नहीं गलत दिया 12 का? आयरन 2 नेगेटिव दिया हुआ सर क्वेश्चन में। 2 पॉजिटिव है मेरे पास, तो आयरन 2 पॉजिटिव है, चेक करो। सर हमारे वाले में नेगेटिव दिया हुआ है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव करो। नेक्स्ट थैंक यू सर। 16 एंटी पेनल्टीमेट शेल में F2 में बढ़ते हैं बेटा। एंटी पेनल्टीमेट होता है n-2, तो 1 से 14 तक बढ़ते हैं, एंटी पेनल्टीमेट कहा जाता है। पेनल्टीमेट कहा जाता है। वैलेंस शेल है n-1 को कहा जाता है पेनल्टीमेट, और अंदर जाओगे तो एंटी पेनल्टीमेट। तो ये डी के लिए आता है पेनल्टीमेट शेल भरा जाता है, डी के लिए एंटी पेनल्टीमेट भरा जाता है, एफ के लिए। 24 22 24 25 27 8 9 30 27 8 9 22 चेक कर लो। 22 is knowing chemistry of lanthanides is dominated by its +3 oxidation state. Which of the following statement is incorrect? Incorrect कौन सा है? क्या ये कलरलेस होती है लैंथेनाइड्स? हमने तो पढ़ा बेटा कलर होते हैं, हमने तो कलर ये भी बताया कि F1 और F13 का सेम होगा, तो इट मींस कलरलेस वाला गलत है। दे आर कलर्ड, चाहे वो 3 पॉजिटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 मैग्नीज शोज ऑक्सीडेशन मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट नोन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब खुद क्या हो? रिड्यूस हो, और खुद रिड्यूस कौन सा होगा? तो KMnO4 इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब मैग्नीज 7 पॉजिटिव होना चाहिए। 25 is इन्हें नोबल मेटल्स क्यों कहते हैं? रीजन ज्यादातर इनर्ट है। गोल्ड को नोबल मेटल क्यों कहते हो? गोल्ड नोबल मेटल है हम कहते हैं। रीजन किसी से जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। तो चेक करो कहीं ऐसे लिखा कि इनर्ट है, तो नोबल मेटल का मतलब गोल्ड नोबल क्यों है? गोल्ड के ऊपर किसी का असर नहीं होता, इनर्ट है इसलिए। सिर्फ एक एक्वा रेजिया है जो गोल्ड को भी रिएक्ट करने के लिए यूज होता है, दैट इज 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3। हम आगे पढ़ेंगे भी एक्वा रेजिया। तो बेटा माइक म्यूट करो, किसी की आवाज आ रही है। 27 अगर H2O2 ऐड कर दें तो क्या होगा KMnO4 में? तो H2O2 अगर ऐड कर दें तो KMnO4 क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग। तो H2O2 क्या काम करेगा? रिड्यूसिंग। KMnO4 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग है तो H2O2 क्या काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। चेक करो फिर इनकरेक्ट क्या है। KMnO4 का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ इंडिकेटर है, ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है। H2O2 सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। रिएक्शन होगी KMnO4 प्लस H2O2 gives MnO2 अल्केलाइन मीडियम में एंड वाटर। ये -1 से -2 रिडक्शन है, ये +7 से +4
सॉरी ये वाटर नहीं बनेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीजन -1 से 0 ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो 27 का सी आना चाहिए। नेक्स्ट 28 9 30 28। सर हाँ जी, वहां पे Mn2 पॉजिटिव नहीं बनेगा? सर एसिडिक है। एसिडिफाइड है तो Mn2 पॉजिटिव बनेगा, यहाँ लिखा Yes, हुआ है sir. एसिडिफाइड, फिर Mn2 पॉजिटिव। 28 इज, हाँ ये याद कर लेना है, Mn2O7 एक्सप्लोसिव बनता है। मैग्नीज का एक कंपाउंड है Mn2O7 जो एक्सप्लोसिव। ये भी एनसीईआरटी में पढ़ लेना, एक और लिखा होगा कहीं, या जीआरबी में लिखा होगा। इसका आंसर डी। 29 तो पढ़ाया। येलो क्रोम बनता था, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट देख लो कौन सा इनमें से, ए आ जाएगा। येलो क्रोम इसी को कहते थे, कलर चेंज वाला क्वेश्चन किया ना, जैसे येलो क्रोम। और एसिडिक बेसिक मीडियम वाला हमने ऐसे किया था कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में। येलो से कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज, अगर एच डालेंगे। तो यही है येलो क्रोम, सोडियम क्रोमेट बन जाता है। 30th is इक्वलेंट मास इसका हमेशा बाय 6 होगा, क्योंकि एन फैक्टर कितना है पोटाशियम डाइक्रोमेट का, तो एक ही है 6। KMnO4 का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि KMnO4 में कभी एसिडिक मीडियम है, कभी अल्केलाइन है, कभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल को हम लेस अल्केलाइन भी कहते हैं, ठीक है। और लेस अल्केलाइन वाली रिएक्शनें न्यूट्रल वाली हमने सेम ही पढ़ी हैं, इसलिए डाउट आ रहा था कई बच्चों को कि I नेगेटिव से IO3 बनता है। तो कहीं आपको अल्केलाइन में भी लिखा मिलेगा, कहीं न्यूट्रल में भी लिखा मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रल इज आल्सो लेस अल्केलाइन। 30th के बाद देख लो, 31 4 6 40 31 4 6 9 40 31 हो गया। इसका टेस्ट है 31, टेस्ट ऑफ डाइक्रोमेट। दो टेस्ट थे, एक तो क्रोमाइल क्लोराइड था, एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर था। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनेगा H2O2, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ब्लू कलर बनता है। ब्लू कलर इज ड्यू टू CrO5, दैट इज बटरफ्लाई। तो इसका टेस्ट है 34, potassium chromate is treated with excess of dilute nitric acid। पोटाशियम क्रोमेट क्या होगा, अगर पोटाशियम क्रोमेट है तो देखो क्रोमेट और डाइक्रोमेट दो ही चीजें हैं। अगर क्रोमेट पहले है तो क्रोमेट किस में चेंज होगा, ऑब्वियसली डाइक्रोमेट में। डाइक्रोमेट है तो किस में चेंज होता है, क्रोमेट में। तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज होगा, ऐसा देखो कहीं लिखा हो। तो बी आ जाएगा, डाइक्रोमेट बन जाएगा। चेक करो 34 का बी। अगर क्रोमेट है तो क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। जनरली डाइक्रोमेट से क्या बनता है, क्रोमेट। दो ही आपस में इक्विलिब्रियम में। ये वो वाला हो गया एसिडिक मीडियम है ना। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, नाइट्रिक एसिड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम में कलर चेंज वाला क्वेश्चन है, ये मैंने ऊपर ये भी लिखा था, ये वाला कि येलो कलर किस में चेंज होता है, ऑरेंज में। ये H पॉजिटिव की जगह उसने नाइट्रिक एसिड लिख दिया, बस इतना चेंज किया, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम वाला ही क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 36 39 40। 36 is
ये वही आ गया अभी मैंने आपको बताया था। अल्केलाइन लिखा है, अल्केलाइन लिखा है तो बताओ 36 का क्या आंसर करेंगे। बी आर नेगेटिव है, बी आर नेगेटिव का अल्केलाइन लिखा है तो 36 का आंसर हम करेंगे डी, क्योंकि बी आर नेगेटिव हैलाइड का क्या बनता है, बी आर ओ थ्री नेगेटिव एन अल्केलाइन, है ना। तो ये चीज आपको एनसीईआरटी में न्यूट्रल लिख के दी है, ठीक है, न्यूट्रल है और न्यूट्रल इज आल्सो लेस अल्केलाइन, तो हमें कहीं अल्केलाइन लिखा हो तो हमने ये बनाना है। आई नेगेटिव का क्या बनता है, आई ओ थ्री नेगेटिव। नेक्स्ट इज 39 40। 39 इज कलर है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, सारे ही हैं क्योंकि ए और बी तो हमने पढ़े ही है चार्ज ट्रांसफर। सी में भी क्रोमियम 6 पॉजिटिव है, डी 0। अगर ये कलर आता है तो फिर किस वजह से होगा, दैट विल बी ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। 40 रिएक्शन लिख के बैलेंस करते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस SN2 पॉजिटिव विल गिव, पोटाशियम डाइक्रोमेट का बनता है Cr3 पॉजिटिव, SN2 का बनता है SN4। इसे बैलेंस कर लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन बाय 6, तो ऑक्सीडेशन बाय कितना है 2। तो कैसे करेंगे, इधर 3 कर देते हैं, 3 ले लेंगे तो 3 के साथ 6 हो जाएगा। इट मींस मोल का रिलेशन आ गया कि 1 मोल डाइक्रोमेट का SN के कितने मोल, 3 मोल। तो इधर 1 है इधर 3 है। अब देख लो क्या पूछा जा रहा है, इसके मोल पूछे जा रहे हैं X, इसके बताए जा रहे हैं 1 मोल। तो 1 मोल के लिए चेक करो कितने लगेंगे, 1/3 लगेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। अभी 40 तक क्लियर है, आगे चलें। यस सर। 40 के बाद है 41 49 50। 41 49 एंड 50। 41 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी पॉसिबल है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इनमें से कोई एक्टिनॉइड है तो, क्योंकि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस था, अमेरिकन हो जाएगा डी, क्योंकि बाकी Yes, sir. तीनों तो लैंथेनॉइड है। तो हमने डिफरेंस पढ़ा था कि एक्टिनॉइड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इस वजह से डी का। और 41 के बाद है 49 एंड 50। 49 is मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NH4 ट्वाइस है, तो मैग्नीज पे चार्ज निकाल के बस इसका निकाल लो कितना आएगा, आई थिंक 2 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 2 अमोनियम है, अमोनियम 1 पॉजिटिव होता है, तो 2 पे हो गया +2, मैग्नीज का हो गया X, 4 ब्रोमीन का हो गया 4 नेगेटिव। इट मींस X कितना आ गया -2, ठीक है। तो मैग्नीज +2 है तो D5 आ गया, D5 है तो 5 अनपेड आ गए, 5.9 आ जाएगा। 5 5.2 नहीं, हमने सीधा ही कर लिया था, शायद आपको याद हो कोऑर्डिनेशन में कि जितने अनपेड हैं 3.9 4.9 5.9 ऐसे चलते हैं। एंड लास्ट इज 50। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से हैं। क्रोमियम का चेक करना, क्या क्रोमियम रिड्यूस होता है कहीं, क्रोमियम 2 पॉजिटिव लिखा है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होगा, जो रिड्यूस। क्रोमियम तो फिर 3 अगर बनता वो तो ऑक्सीडाइज हो जाता ना, क्रोमियम वाले तो है नहीं, फिर ए और बी तो हो नहीं सकते, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि आयरन 2 भी आयरन 3 बनेगा, आयरन 3 बनेगा तो ऑक्सीडाइज होगा,
और जो ऑक्सीडाइज होगा दैट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग। तो ए बी सी तो है नहीं, फिर डी रह गया, डी बन जाएंगे। डी में मैग्नीज 3 अगर है तो ये मैग्नीज 2 बनेगा बन जाएगा। मैग्नीज 2। रिडक्शन हुई है, रिडक्शन हुई है तो क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। कोबाल्ट 3 अगर है तो कोबाल्ट बन जाएगा कोबाल्ट 2। कोबाल्ट 3 बन गया कोबाल्ट 2, तो ये भी क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइज। हो जाएगी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट है। यस सर। सेकंड में बोलो, सेकंड स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाँ जी सर। बताओ फर्स्ट 10 में से बोल। फिफ्टींथ 11 11 20 18 18 30 26 23 40 38 38 38 50 42 आगे हैं 50 के। यस सर। 72 तक है। 60 तक 45 कितना, 45 45 60 तक 70 तक 63 63 66 72 तक 71 71 71 से आगे है बेटा कोई। स्टार्ट कर रहे हैं 11 से। 11 और 18। 11 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितने लगेंगे फेरस ऑक्सीलेट। जो मॉडल क्वेश्चन है अभी, फेरस ऑक्सीलेट में फेरस एंड ऑक्सीलेट दो अलग अलग कंपाउंड है और दोनों ऑक्सीडाइज बनेंगे। फेरिक बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और ये आपको पता है कि KMnO4 किसमें कन्वर्ट होता है, Mn2 में। अब यहाँ 2 की ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन बाय 1 तो ये है, ऑक्सीडेशन बाय 2 ये है, क्योंकि ऑक्सीडेट ऑफ कार्बन का 3 आ जाएगा। चेक करो यहाँ 4 है, एक कार्बन के लिए 1, 2 के लिए 2 का चेंज, 1 के लिए 1 का चेंज, तो ऑक्सीडेशन बाय 3 मानेंगे टोटल। जबकि रिडक्शन बाय कितनी मानेंगे, वो तो क्लियर ही है 5। तो रिडक्शन 5 है, ऑक्सीडेशन 3 है, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा KMnO4 प्लस आयरन ऑक्सीलेट क्रॉसिंग से ऐसे बैलेंस करेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे सोचो कि 2 KMnO4 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज करेगा तो 5 आयरन ऑक्सीलेट होगी, कितने का चेंज करेंगे, यहाँ 3 करना था ना, गलत कर दिया, तो यहाँ 3 आएंगे। 3 आएगा सर। 3 KMnO4 15 इलेक्ट्रॉन का चेंज करेगा। 3 KMnO4 15 इलेक्ट्रॉन का चेंज करेगा, ये भी 15 का चेंज हो रहा है, बैलेंस हो गया। अब इसे बैलेंस कर लो जैसे स्टोइचियोमेट्री आपको सिखाया है। आयरन ऑक्सीलेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 जगह ऑक्सीडेशन होती है, आयरन की भी और कार्बन की भी। ये 3 है, ये 5 है, एक दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। 1 मोल इसका दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, तो x कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x is equal to 3 और x is equal to 3/। ठीक है, तो 11 देख लो, 2 जगह ऑक्सीडेशन है, आयरन का भी और ऑक्सीलेट का। तो हमें टोटल नंबर ऑफ लॉस्ट और गेन्ड करना होता है। MnO4 1 का डिसप्रपोर्शनेशन किसमें होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो ऑक्सीडेशन चाहिए, एक क्या चाहिए, रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, तो MnO4 2 नेगेटिव है, दिस इज आई थिंक
MnO4 2 नेगेटिव, मैग्नीज आ जाएगा 6, तो इससे एक तो मैग्नीज 7 बनना चाहिए श्योरली, एक 6 से कम बनना चाहिए, तो 6 से कम जैसे इसमें 4 बन जाएगा। तो ऐसा कोई आंसर ढूंढ लो। सी ऑप्शन सर। सी और डी दो हो सकते हैं, सी और डी में फिर बैलेंस करके देखोगे, अगर 6 से 7 बनता है तो ऑक्सीडेशन बाय 1 है, 6 से 4 बनता है तो रिडक्शन बाय 2 है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम करने के लिए ये 2 ले लो, ये 1 ले लो, तो मैग्नीज जो बनेंगे वो 2/3 बनेंगे टोटल में से। ये वाले MnO4 क्या है, MnO2 को मैंने लिखा है, ये 7 किसे लिखा है, MnO4 नेगेटिव को लिखा है, ठीक है। तो ये 2 कर दिए तो ऑक्सीडेशन बाय 2 हो गया 2 के लिए, रिडक्शन भी बाय 2 हो गया। इसका मतलब टोटल 3 है, 3 में से 2/3 क्या है, 2/3 है MnO4 नेगेटिव, 1/3 है Mn, ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करना है। टोटल ये 3 आएंगे। समझ आ गई? जो दोबारा से करूं ये वाला, सर एक बार ही दोबारा बता दो। MnO4 नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO4 नेगेटिव प्लस, एक को इससे रिलेट करो एक को इससे। इसमें तो हो रहा है ऑक्सीडेशन बाय 1, इसमें हो रहा है रिडक्शन बाय 2, क्योंकि ये +6 है और ये +4 है। रिडक्शन बाय 2 ऑक्सीडेशन बाय 1 है, तो बैलेंस करो, इधर 2 लगा दें, यस फिर सर। क्रॉस, इधर 2 है तो इधर भी 2 आ जाएगा, यस सर। ठीक है, बैलेंस हो गई। अब इकट्ठा करके कंबाइन करके लिख लो, तो तुम कहोगे 3 MnO4 नेगेटिव 2 MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO4। 3 में से 2 ये बने तो 2/3 बना, 3 में से एक ये बना तो 1/3 बना, तो ऐसे, ठीक है। यस तो सर। डिस्प्रपोर्शनेशन है, डिस्प्रपोर्शनेशन में आपको सिखाया कि उसी को 2 बार लिख के फिर बैलेंस करना। एटीन के बाद 23, 26, 23, 26, 23 चेक कर लो। लैंथेनॉइड एंड एक्टिनाइड किस चीज में रिजेंबल करते हैं? मेरे ख्याल में दोनों ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो फिर 23 का रिजेंबल इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कर लो, इसका आंसर चेंज कर लो। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये डिफरेंस है कि लैंथेनाइड सिर्फ +3 दिखाते हैं, एक्टिनाइड क्या दिखाते हैं, वेरिएबल दिखाते हैं, तो वो तो डिफरेंट है ना। रिजेंबलेंस किस में आएगी फिर? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में कर लो, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स बना दो, ठीक है। इसका आंसर पीछे चेंज किया मैंने। 26 का दोनों में आयरन, ये आपको याद कर लेना बेटा। 26 का किस किस में आयरन है? आई थिंक हीमोग्लोबिन तो आपने पढ़ा ही होगा, साइटोक्रोम्स भी, ठीक है। तो ये बायोलॉजी में आ गया क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन सर नाइट्रोजन याद ही करना है, तो मैं भी, मुझे नहीं अपने बायो वाले सर से पूछना याद आता। नेक्स्ट 35, 38, 35, 38, 42. 35 is tendency to form complexes किसकी ज्यादा है? Tendency to form complexes is maximum for ट्रांजिशन मेटल्स दिया हुआ है इन्होंने। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इज मैक्सिमम फॉर ट्रांजिशन मेटल्स
हाँ, इनर ट्रांजिशन के ज्यादा स्टेबल बनेंगे, नो डाउट CFSE ज्यादा होगी, लेकिन हमने पढ़ा ही है कि मैक्सिमम जो फैक्ट है पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस किसके थे? डी ब्लॉक के थे। डी ब्लॉक में भी ज्यादा 3D के, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है। तो फैक्ट है 38 इज, ये फिर से अल्केलाइन आ गया, अभी फिर से न्यूट्रल वाली बात नहीं चलेगी यहाँ ना, तो इसे अल्केलाइन वाला चेक करो। एसिडिक मीडियम, अल्केलाइन मीडियम में Ki से क्या बनाओगे? KiO3 बैलेंस करके देखो 38, इसे बनाएंगे MnO2 और इसे बनाएंगे KiO3। तो मैं लेस अल्केलाइन दे रहा हूँ, अल्केलाइन का मतलब लेस अल्केलाइन, ठीक है। ये मैग्नीज क्या है? +7 से +4, -1 से आई थिंक ये हो जाएगा +5। Yes, sir. ऑक्सीडेशन टू कर दिया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बैलेंस हो गए। इट मींस KMnO4 और Ki के नीचे मोल्स 2 और 1 आ गए। अगर 2 और 1 हैं तो आंसर देख लो क्या होगा, 38। इसका 1 मोल तो 2 मोल आ गया, आंसर चेक करो। A ऑप्शन आ गया। ठीक है। 42 is most stable in aqueous। आई थिंक क्रोमियम 3 पॉजिटिव नहीं है, चेक करो 42 का। Yes, Yes. sir. T2G. T2G3, T2G 42 के बाद है 45, 45, 63, 66 एंड 71, ठीक है। (43) और कौन कौन से हैं 43 के बाद? 71, 66, (63) है, 63, 66, 61। (45, 63, 66, 71) 45 है। 45 is कौन सा कलर दिखाएगा एक्वस में भी? तो D0 ना करो, अगर D0 नहीं होगा तो कलर दिखाएगा। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव चेक करो, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम, लैंथेनम, ये तो एक ही उसमें आ गए, जटरियम, लैंथेनम। तो ये दो अगर 3 पॉजिटिव बन जाएंगे तो D0 हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। ल्यूटेरियम 3 पॉजिटिव भी लास्ट पे आ गया, इसमें F14 हो जाएगा, तो ये भी कलरलेस हो जाएगा। तो फिर एक ही बचा आई थिंक, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव इज 4s2 3d3, 4s2 3d3, S में से दोगे एक D में से गया तो D2 आ जाएगा, ठीक है। D2 है तो कलर होगा। (63) कौन सा गलत दिया हुआ है 63 का? पहला, H2S पास करने से ऑन पासिंग H2S क्या बनेगा? H2S से सल्फर बनेगा। अगर H2S से सल्फर बनेगा तो सल्फर कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, भी डिसॉल्व नहीं होता। कोलाइडल सोल्यूशन बनाने की वजह से टर्बिडिटी आ जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा, तो मिल्की हो जाता है, इसलिए मिल्की कह रहे हैं। अगर ये ट्रू सोल्यूशन बनता तो मिल्की ना होता। तो सल्फर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जिसकी वजह से कोलाइडल सोल्यूशन बनता है। तो पहला सही है। सेकंड, सोडियम डाइक्रोमेट इज प्रेफर्ड, गलत है, स्पेशली लिखवाया था आपको कि पोटाशियम डाइक्रोमेट इज प्रेफर्ड।
नहीं तो हम सोडियम को पोटाशियम में चेंज ही ना करते। थर्ड कलर चेंज का क्वेश्चन है, पीएस से कलर चेंज हो जाएगा। डी भी आई थिंक सही है कि एसिडिक में ऑरेंज होता है, बेसिक में येलो होता है। ठीक है, तो सी और डी भी सही है, ए भी सही है, बी गलत है। (66 and 71). 66 Mn2 positive salt is oxidized to permagnetine in aqueous solution by Mn2 positive is oxidized to permagnetine इनमें से मैग्नीज 2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है क्योंकि KMnO4H2O2 सभी को रिड्यूस कर देता है। सिर्फ एक परऑक्सी लिंकेज हो सकती है, ये भी आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा कि परऑक्सी डाइसल्फेट जो है ये उल्टा मैग्नीज 2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, KMnO4 में। तो यहाँ उल्टा रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, MnO4। और ये कौन करवाता है, परऑक्सी डाइसल्फेट H2O8 नेगेटिव जो सल्फेट बन जाए, परऑक्सी एसिड की वजह से ऐसे हो। और लास्ट ये आपको याद ही करना पड़ेगा 71 which the following is not a ferromagnetic substance। कौन सा फेरोमैग्नेटिक नहीं है, फेरोमैग्नेटिक अभी हमने पढ़ना है ना, तो अभी छोड़ दो इसे। इसका सी दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे जो सॉलिड स्टेट है ना, इसके एंड पे आएगा। फेरो क्या होते हैं, फेरी क्या होते हैं, ये लास्ट पे आएगा और वहां हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी छोड़ दो। और कोई चेक करो बेटा, और कोई डाउट रह गया तो इसमें। ओके सारे? यस सर। चलो इसका टेस्ट ले लें फिर संडे को। यस सर। संडे को इसका टेस्ट। Yes.